बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। जनूबी पंजाब के आवाम को एक और धचका, आटा महंगा हो गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत बढ़ा दी। 20 किलो आटे का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 805 से बढ़ाकर 925 रुपए कर दी गई। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के आवाम को एक और धचका, आटा महंगा हो गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत बढ़ा दी। 20 किलो आटे का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 805 रुपए से बढ़ाकर 925 रुपए कर दी गई। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब के आवाम को एक और बड़ा धचका लग गया, आटा महंगा हो गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत बढ़ा दी। 20 किलो आटे का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 805 रुपए से बढ़ाकर 925 रुपए कर दी गई। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई। आटा महंगा हो गया। इसी हवाले से आपको बताएं, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से आटे की कीमतों में इजाफा। आटे का 20 किलो का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे की कीमतों में इजाफे पर मुल्तान के शहरी परेशान हैं। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने अवाम के ऊपर एक बम गिराया गया है। मेरी इमरान खान साहब से अपील है कि मुआशी अलमिया इसको देखा जाए। अपनी मर्जी से हर बंदा अपना रेट चढ़ा देता है, अपनी मर्जी से डाउन कर दिया जाता है। जबकि मुल्क में लॉकडाउन है, हम जैसे पार्किंग वाले 2 महीने से काम नहीं है। अगर यही पोजीशन रही तो लाजमन बात है, लोग चोरियों डकैतियों पे मजबूर हो जाएंगे, खुदकुशियां करेंगे। सर ये आटा तो महंगा कर रहे हैं, आवाम तो पहले भूख से मर रही है, काम है नहीं, ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई काम कोई हुकूमत कोई सुनती नहीं है। किस को सुनाएगी हुकूमत? आवाम तो पहले रो रही है भूख से और ऊपर से ये महंगाई कर रहे हैं। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने जो आटा महंगा कर दिया है, इनके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि पहले भी एक तो लॉकडाउन है, गरीबों का काम नहीं है, दूसरा आवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है। जी आटे पर क्या कहेंगे, ये तो हर एक ने खाना है ना, बच्चे ने भी खाना है, बड़े ने भी खाना है, तो इस पर ख्याल करना ना इमरान खान साहब ने जो। जनूबी पंजाब के शहरियों के तासुरात आपने जाने, आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के आवाम को एक और बड़ा धचका, आटा महंगा हो गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत बढ़ा दी। 20 किलो आटे का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 805 से बढ़ाकर 925 रुपए कर दी गई। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है लाइन पर मलिक मुमताज अहमद। सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइएगा, आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया है? जी बिल्कुल जी, आटे की कीमत में इजाफा जो है वो गंदम की कीमत में इजाफा होने की वजह से किया गया। हमारा जो है ना, इस वक्त आप गंदम की कीमत जो है वो मार्केट में बहुत हाई हो गई है। ये तो रमजान की वजह से फ्लोर मिल्स ने रेट नहीं बढ़ाया, और इस वक्त जो है गंदम जो है वो 40 रुपीज पर केजी मार्केट में अवेलेबल है। और गवर्नमेंट के साथ हमारा एक फार्मूला तय हुआ है ग्राइंडिंग का, जिसमें ग्राइंडिंग चार्जेस, बारदाना और जो ट्रांसपोर्टेशन और अदर एक्सपेंसेस डाल के टैक्सेस वगैरह, उस फार्मूले के तहत ही हमने रॉ मटेरियल का जो है वो रेट डाल के। तो मलिक साहब, ये भी बताइएगा कि आटा आप लोगों ने महंगा कर दिया है, हुकूमत और आप लोगों के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं, आप लोग एक पेज पर आ पाए हैं या नहीं आ पाए? देखें आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि हमने महंगा कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये गंदम का रेट महंगा है, हमारे चार्जेस अब भी वही हैं। मतलब आप रॉ मटेरियल का रेट कम करवाएं, आप जितना भी कोशिश करना तो रॉ मटेरियल की तरफ जाएं। आप देखें रॉ मटेरियल का रेट इस वक्त क्या है उसके। अच्छा मलिक साहब, आपके और हुकूमत के जो मुज़ाकरात हुए हैं उनके हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, हम हुकूमत के मुज़ाकरात, मार्केट में अगर गंदम हमें सस्ती मिलेगी तो आटा सस्ता मिलेगा, और गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात तो हमारे यही है कि जी हम गंदम का रेट हमारा बहुत ऊपर चला गया है, उसके मुताबिक ही हमने आटे का रेट देना। अच्छा, रेट ऊपर चला गया आपका ये कहना है, तो ये बताइएगा गवर्नमेंट की जानिब से कोई सब्सिडी हुई है तय आप लोगों के लिए? नहीं, सब्सिडी तो देखिए, जब गवर्नमेंट हमें गंदम की सब्सिडी मलिक साहब नहीं, गंदम की कोई सभी तो मार्केट में ओपन मार्केट का मैकेनिज्म चल रहा है। हम ओपन मार्केट से गंदम ले रहे हैं, उसके मुताबिक ही आटा दे रहे हैं।
ओपन मार्केट से आप ले रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, ये भी आप बताएं कि अभी सुनने में आ रहा है और हमने खबरों में ये शामिल भी किया कि जनूबी पंजाब में एक तरफ आटे का जो हदफ है, गंदम का हदफ, वो हुकूमत ने मुकम्मल कर लिया है तकरीबन जितना भी था। दूसरी जानिब आटे की कीमत में इजाफा, तो इस हवाले से आवाम परेशान है। जी देखें, हमारा गवर्नमेंट ने गंदम का हदफ भी पूरा कर लिया है। हम बहुत मुश्किलात फेस करके जो है ना जी गंदम फ्लोर मिलों तक ला रहे हैं। और हमारी गाड़ियों की पकड़ दकड़ अभी जारी है। जो हम गंदम महंगी भी खरीदते हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट रोक लेती है। और इस वक्त फ्लोर मिलिंग अच्छा मलिक साहब, रोही के तवज्जुह से आप ये बताइए कि आप लोगों का ऐसा क्या पॉइंट या एजेंडा है जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके, हुकूमत उस पेज पर आप और हुकूमत आ सके? अब देखें जी, ये अगर हमें गवर्नमेंट सस्ते रेट में गंदम मुहैया करती है तो आटे का रेट सस्ता हो जाएगा। और ये तो गवर्नमेंट, अगर ओपन मार्केट में हमने गंदम महंगी लेनी है तो आटा महंगा ही मिलेगा। ओपन मार्केट में अगर गंदम महंगी होगी तो आटा महंगा मिलेगा, गंदम सस्ती होगी तो आटा सस्ता मिलेगा। हमारे साथ मौजूद थे मलिक मुमताज अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको फिर एक दफा बता रहे हैं, जनूबी पंजाब के आवाम को एक और धचका लग गया, आटा महंगा हो गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत बढ़ा दी। 20 किलो आटे का थैला 120 रुपए महंगा कर दिया गया। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 805 रुपए से बढ़ाकर 925 रुपए कर दी गई। आटे के 20 किलो थैले की एक्स मिल कीमत 900 रुपए कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुश्किल घड़ी में सराय की आवाम के लिए अच्छी खबर आ गई। ओगरा ने पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश कर दी। मिट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपए 37 पैसे फी लीटर सस्ता करने की समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 5 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ओगरा ने पेट्रोल 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा रोही वसीम शहजाद। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आवाम के लिए एक अच्छी खबर ये है कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी है उसकी सिफारिश जो है वो कर दी गई है, जिससे अब शहरियों को माह जून से ये सिफारिश पर अमल होने के बाद पेट्रोल जो है वो सस्ता मिलेगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। ओगरा ने जो सिफारिश की है हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने की, क्या कहेंगे इस हवाले? बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, बहुत खुशी हुई है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान अपनी आवाम को रिलीफ देने का सोच रही है और आलमी पेट्रोल की कमी में काफ़ी कमी मिली है। और मैं चाहता हूँ ओगरा जैसी और भी कंपनियां गवर्नमेंट पाकिस्तान को अपील करें और उम्मीद है गवर्नमेंट पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आवाम को रिलीफ देंगे और पेट्रोल की मसनूआत में कमी देंगे। बिल्कुल, पेट्रोल की मसनूआत में कमी होगी तो शहरियों को इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है वो मफाद भी मिलेगा और रिलीफ भी मिलेगा। और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो कीमतें जो हैं कम की जा रही हैं, उसकी सिफारिशात की जा रही है, क्या कहेंगे? पेट्रोल कम होना चाहिए, गरीब लोग अपना वो हैंडल कर सकें, उनका निज़ाम भी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से उनके पास कारोबार भी नहीं है और पैसों की भी कमी है। ये गुजारिश है हमारी कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए। शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि बहुत ज़्यादा खुशी है ओगरा की ने ये जो सिफारिश मंजूर की है, इसके तहत जो पेट्रोल की कीमत है वो 7 रुपए 6 पैसे, मिट कीमत 11 रुपए 88 पैसे। वसीम शहजाद, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, टिड्डी दल के मुल्तान के नवाही इलाकों का दोबारा रुख का इम्कान है। टिड्डी दल के हमले से आम के बागात, कपास और तरबूज समेत मुख्तलिफ फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। टिड्डी दल से निपटने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा रोही अली रियाज। आइंदा दिनों में टिड्डी दल के मुल्तान के नवाही इलाकों का दोबारा रुख का इम्कान है। गुज़श्ता कई दिनों कबल मुल्तान से गुजरने वाले टिड्डी दल के गौल की वजह से मुख्तलिफ इलाकों की फसलों का नुकसान हुआ है, जबकि आइंदा दिनों आने वाले टिड्डी दल के गौल की वजह से आम के बागात, कपास और तरबूज समेत मुख्तलिफ फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। मुल्तान डिवीजन में ये ब्रीड नहीं करती, यहाँ से गुजर रही है।
KPK سے اور تھل ایریا سے جو آ رہی ہے سوام، وہ یہاں سے انہوں نے روٹ بنایا ہوا ہے، ملتان ڈویژن میں خانے وال سے گزر رہی ہے، ملتان سے گزر رہی ہے، اور اس کے علاوہ لودھرا سے گزر رہی ہے، یہ جا رہی ہے ٹورڈ چولستان جہاں اس نے سمر بریڈنگ کرنی ہے۔ تو ہماری پوری تیاری ہے۔ ترجمان محکمہ زراعت کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے محکمہ زراعت کی ٹیمیں تیار ہیں۔ ٹڈی دل سمر بریڈنگ کے لیے چولستان کی طرف جا رہی ہے۔ محکمہ زراعت کے پاس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر اضافی عہدیات کے انتظامات ہیں۔ ہماری ایگریکلچر کی ٹیمیں، ضلع انتظامیہ، PDMA، پاک آرمی، ہم تمام فارمیشن جو ہے اکٹھے مل کے جو ہے نا اس کے خلاف بہترین آپریشن کر رہے ہیں۔ ترجمان محکمہ زراعت نے بتایا کہ ٹڈی دل کی پسندیدہ خوراک کیکر، شیریں اور سبزیاں ہیں۔ کیمرامین نیم قریشی کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ اور دوسری جانب صادق آباد میں ٹڈی دل نے گنا، کپاس اور باغات کو اپنا مسکن بنا لیا۔ دینو شاہ، رحیم آباد میں ٹڈی دل کے لشکر فصلوں کو نقصان پہنچانے لگے۔ کسان اپنی مدد آپ کے تحت روایتی طریقوں سے ٹڈی دل کو بھگانے میں مصروف عمل ہیں۔ ٹڈی دل آم کے باغات، کپاس، گنا، جوار کو چٹ کر کے کسانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ کسان روایتی طریقوں سے ٹین بجا کر ٹڈی دل کو فصلوں سے بھگانے میں مصروف ہیں، مگر لاکھوں کی تعداد میں ٹڈی دل ایک فصل سے اڑ کر دوسرے کھیت میں تباہی مچانے میں مصروف ہے۔ دوسری جانب محکمہ زراعت کا عملہ رات کے اوقات میں ٹڈی دل پر سپرے کر رہا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ظہور سلطان کے مطابق عملہ روزانہ رات کے اوقات میں جہاں ٹڈی دل درختوں پر پڑاؤ ڈالتی ہے وہیں سپرے کر کے اس کو تلف کر رہا ہے۔ مظفر گڑھ میں ٹڈی دل کا سفر جاری ہے۔ ٹڈی دل نے مظفر گڑھ کے علاقوں علی پور، سیت پور، خیر پور اور چوک منڈا میں ڈیرے جما لیے۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین نے محکمہ زراعت کو ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل سے کسانوں کی فصلوں کو بچایا جائے اور تمام تر ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ دوسری جانب ٹڈی دل کے حملوں کی وجہ سے کسانوں کی فصلیں شدید متاثر ہوئی ہیں، جس میں آم کے باغات اور کپاس کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ آم کی فصل کو نقصان ہونے سے شدید پریشانی ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ اور حکومت جلد ہماری امداد کرے اور اس نقصان سے بچایا جائے۔ آپ کو بتائیں اچ شریف اور گردونواہ میں ٹڈی دل کا فصلوں اور باغوں پر حملہ۔ کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحت ڈھول اور دیگر ذرائع سے ٹڈی دل بھگانے میں لگ گئے ہیں۔ فصلوں کو نقصان ہونے سے کاشتکار پریشان ہیں۔ اچ شریف اور گردونواہ میں ٹڈی دل کے لشکر اور کاشتکاروں کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ سرور آباد، کوٹلہ شیخان، چک مانک، رسول پور اور دیگر علاقوں میں ٹڈی دل کے فصلوں، باغوں اور درختوں پر حملے جاری ہیں۔ رحیم یار خان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سعید اللہ مغل کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ سامنے آیا۔ دورے کے دوران سول جج راشد افضل بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو جیل کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے خواتین، بچوں سمیت مختلف بارکوں کا دورہ کیا، اسیران سے ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ معمولی جرائم میں ملوث 7 قیدیوں کی رہائی کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں رحیم یار خان سے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سعید اللہ مغل کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورے کے دوران سول جج راشد افضل بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈی ایس پی کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ دنیا پور کے بعد جنرل سیکرٹری کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ دونوں نے خود کو اپنے گھروں میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے، جہاں ڈی ایس پی کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ دنیا پور کے جنرل سیکرٹری کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ دونوں نے خود کو اپنے گھروں میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان سے، جہاں ڈی ایس پی کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، جبکہ دنیا پور کے جنرل سیکرٹری کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے، جبکہ دونوں نے خود کو اپنے گھروں میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں، نشتر ہسپتال میں زیر علاج کرونا کے مریضوں کا کرونا کو شکست دے کر صحتیاب ہونے کا سلسلہ جاری۔ نشتر ہسپتال میں زیر علاج اب تک 122 افراد کو کرونا کو شکست دے کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ نشتر ہسپتال میں زیر علاج اب تک 122 افراد کرونا کو شکست دے کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ رواں سال کرونا کے شعبے میں رپورٹ ہونے والے 990 افراد میں سے 254 میں کرونا کی تصدیق ہوئی، جبکہ 122 صحتیاب ہو کر گھروں کو روانہ کر دیے گئے۔ نشتر ہسپتال میں اب تک ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر اور قرنطینہ تبلیغی مراکز سے لائے گئے 8000 سے زائد افراد کے نمونوں کے لیے کرونا کی تشخیص ٹیسٹ کیے گئے تھے، جن میں سے 893 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے۔
मुल्तान और गिरदोनवाह में गर्मी और शहरियों की बदपरहेजी से गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 238 से जायद मरीज गैस्ट्रो और हीट स्ट्रोक से मुतासिर होकर अस्पतालों में पहुंचे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो में मुब्तला 103 मरीज निश्तर अस्पताल लाए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 238 में से गैस्ट्रो और हीट स्ट्रोक से मुतासिर होकर कई मरीज अस्पतालों में पहुंचे। इन गैस्ट्रो में मुब्तला 103 मरीज निश्तर अस्पताल लाए गए। 45 मरीज बच्चे चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किए गए। 55 मरीज डीएचक्यू अस्पताल रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से बेशतर मरीजों को सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि टाउन्स अस्पतालों में से भी 36 से ज्यादा अफराद मुतासिर होकर रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं, शहर मुल्तान में मुतवक्के बारिशों का खदशा। महकमा सेहत की जानिब से इंसदाद डेंगू मुहिम तेज करने का फैसला सामने आ गया। महकमा सेहत हुक्काम के मुताबिक टेम्परेचर में कमी के साथ ही डेंगू फैलने का खदशा है। शहर मुल्तान में मुतवक्के बारिशों का खदशा है। महकमा सेहत की जानिब से इंसदाद डेंगू मुहिम तेज करने का फैसला कर लिया गया, जबकि टेम्परेचर में कमी के साथ ही डेंगू फैलने का खदशा है। महकमा सेहत हुक्काम ने महकमा सेहत की इंसदाद डेंगू टीमों को शहर में बाकायदगी से मॉनिटर करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि कब्रिस्तानों, मार्केट समेत दीगर मकामात पर सर्वेलेंस की जाए। सीईओ हेल्थ ने हिदायत जारी कर दी हैं। रुख करेंगे डीजी खान का, जहां टीचिंग अस्पताल में कायम BSL 3 लैब फाल होने के 3 दिन बाद ही फनी खराबी के बायस बंद कर दी गई। लैब में कोरोना की तशखीस के टेस्ट भी रोक दिए गए। डीजी खान में कोरोना के लोकल केसेस में भी इजाफा हो गया। अब तक 128 केसेस मस्बत सामने आए हैं, जबकि 62 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। डीजी खान टीचिंग अस्पताल में कायम लैब ऑपरेशनल होने के 3 दिन बाद बंद हो गई। BSL लैब लेवल 2 और लेवल 3 में फनी खराबी आने से लैब बंद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से चंद रोज कबल इस लैब का इफ्तिताह किया गया था। वज़ीर आला पंजाब ने अपने दौर में लैब का इफ्तिताह किया था। DMS खालिद तहसीन ने बतौर फोकल पर्सन बताया कि डीजी खान में कोरोना वायरस के मुकामी फैलाव में इजाफा होने लगा है। जिला भर में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 128 हो गई है। 128 में से 62 मरीज सेहतयाब हो गए। 66 मरीज अभी तक जेर इलाज हैं। तैयब उर्दवान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में 63 और 3 मरीज टीचिंग अस्पताल में जेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के केसेस में इजाफे का पता लोकल सतह पर टेस्ट करने से लगा। कोरोना वायरस के मकामी सतह पर टेस्ट बंद हो गए। मशीनरी की खराबी दूर करने के लिए लाहौर से माहिरीन की टीम तलब कर ली गई है। टीम जरूरी आलात लेकर आज डेरा गाजी खान पहुंचेगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के टेस्ट दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे। अभी आपको लिए चलेंगे लियाकतपुर, जहां हादसे में जाँ बहक 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। नमाज जनाजा फिरोज के चक नंबर 78 अब्बासिया में अदा की गई है। ये मनाजिर लियाकतपुर से आप रोही की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां हादसे में जाँ बहक 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा फिरोज के चक नंबर 78 अब्बासिया में अदा की गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है।
रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आइंदा माली साल के लिए तरक्याती प्लान तैयार कर लिया। मुख्तलिफ यूसीज और शाहराहों के लिए 17 तरक्याती स्कीमें तैयार। नई स्कीमों के तहत शहर भर में आगाही साइन बोर्ड्स के साथ साथ नए पार्किंग लॉट्स भी तामीर किए जाएंगे। बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तरक्याती प्लान बना लिया। शहर भर में 17 तरक्याती स्कीमों पर काम होगा, जिस पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी। स्कीमों के तहत बहावलपुर मास्टर प्लान, सिविल अस्पताल रोड और आगाही साइन बोर्ड्स भी लगाए जाएंगे। मंजूरी के बाद शहर में नए पार्किंग पॉइंट्स और इंतजार गाहें कायम की जाएंगी। 1 यूनिट चौक से लेकर हुसैनी चौक तक नया सर्विस रोड बनाया जाएगा। यूसी नंबर 7 में टफ टाइल्स और सीवरेज मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। स्कीमों में गुलबर्ग रोड, सैटेलाइट टाउन, पीटीसीएल, ऑफिस रोड और चीमा टाउन रोड की भी तामीर और मरम्मत की जाएगी। बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली। तमाम स्कीमों पर आइंदा बजट में मंजूरी के बाद काम शुरू किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की जायदुल मियाद अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। लिटर शॉप, स्वीट्स एंड बेकर्स, मसाला जात और दीगर दुकानों की चेकिंग की गई। 20 किलो खराब गोश्त, 4 मुर्दा मुर्गियां, 12 लीटर ऑयल तल्फ कर दिया गया। डीजी खान में 10 किलो मसाला जात और 8 किलो हशरात ज़दा तल्फ कर दिया गया। इरफान मेमन का ऐसा कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं फूड अथॉरिटी की कार्रवाई सामने आई है। जायदुल मियाद अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की जायदुल मियाद अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। पोल्ट्री शॉप, स्वीट्स एंड बेकर्स, मसाला यूनिट और दीगर दुकानों की चेकिंग। 20 किलो खराब गोश्त, 4 मुर्दा मुर्गियां और 12 लीटर ऑयल तल्फ कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं मुल्तान पोल्ट्री सर्विस मुर्दा मुर्गियों की मौजूदगी पर सर्बमोहर कर दिया गया। आपको बताएं, मैपको मुल्तान रीजन के मुल्तान शहर के सबसे अहम ग्रिड स्टेशन से सालाना मरम्मती काम के बायस कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। न्यू मुमताजाबाद, न्यू मुल्तान, गुलशन मार्केट, देहली गेट, फातिमा जिना, मंजूराबाद और न्यू विहाड़ी रोड के मुख्तलिफ फीडर से बिजली की फराहमी बंद रहेगी। मैपको मुल्तान रीजन विहाड़ी रोड ग्रिड स्टेशन में सालाना मरम्मत कल की जाएगी। सालाना मरम्मत के सिलसिले में बिजली की फराहमी शहर के मुख्तलिफ फीडर से बंद रहेगी। 30 मई को सुबह 6 बजे से दिन 11 बजे तक विहाड़ी रोड ग्रिड स्टेशन से बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी, जबकि ग्रिड स्टेशन मरम्मती के बायस अंसार कॉलोनी, शरीफपुरा, मासूम शाह रोड, टाटेपुर, क्रिकेट स्टेडियम, एसएम फूड्स और न्यू विहाड़ी रोड पर बिजली की फराहमी बंद रहेगी। न्यू मुमताजाबाद, न्यू मुल्तान, शाह रुकन आलम, गुलशन मार्केट, फातिमा जिना कॉलोनी, देहली गेट, इकबाल नगर, हाफिज जमाल और मंजूराबाद में मरम्मत के बायस बिजली बंद रहेगी। आपको अपडेट करेंगे मुल्तान से, जहां वजारत मजहबी उमूर ने रेहान खोखर को डायरेक्टर हज तैनात कर दिया। रेहान खोखर बतौर डायरेक्टर हज मुल्तान अपना चार्ज पीर को संभालेंगे। रेहान खोखर इससे कबल भी डायरेक्टर हज मुल्तान तैनात रहे हैं। डायरेक्टर हज मुल्तान जाहिद महमूद का तबादला लाहौर कर दिया गया है। वजारत मजहबी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, वजारत मजहबी उमूर ने रेहान खोखर को डायरेक्टर हज तैनात कर दिया है। रेहान खोखर बतौर डायरेक्टर हज मुल्तान अपना चार्ज पीर को संभालेंगे। रेहान खोखर इससे कबल भी डायरेक्टर हज मुल्तान तैनात रहे हैं। डायरेक्टर हज मुल्तान जाहिद महमूद का तबादला लाहौर कर दिया गया है। खबर शामिल करेंगे लिया से, जहां डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तैयारा हादसा के शहदा के लिए दुआया तकरीब की गई। तैयारा हादसा में शहीद 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर अंसार नकवी के लिए खुसूसी दुआ की गई। दुआ में डिप्टी कमिश्नर असफर जिया, डीपीओ हसन इकबाल की शिरकत हुई। एमपीए ताहिर रंधावा, असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद ने भी शिरकत की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोही जाहिद सरफराज। इससे 2 दिन कबल जो है कराची के अंदर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब पीए का त्यारा जो है वहाँ पर गिर गया, जिसके अंदर जो है काफ़ी सारे मुसाफिरों के साथ साथ जो है सिटी न्यूज़ नेटवर्क 24 न्यूज़ के सीनियर डायरेक्टर अंसार नकवी भी जो है वहाँ पर शहीद हो गए। इस वजह से दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया, डीपीओ लिया हसन इकबाल के साथ साथ एमपीए लाला ताहिर रंधावा समेत दीगर जो अफसरान है वो भी यहाँ पर शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर से बात भी करते हैं। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश है, तो क्या कहेंगे आप इस वजह से?
جی بالکل بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا عید سے ایک دو دن پہلے، تو اس حوالے سے ابھی دفتر ہمارے کھلے ہیں، تو ہم نے ایک دعائیہ تقریب کا یہاں پہ انعقاد کیا ہے. اس میں ڈی پی او صاحب نے اور ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں، ایم پی اے صاحبان ہیں اور پی ٹی آئی کے عہدیدار انہوں نے شرکت کی ہے، اے سی صاحبان نے شرکت کی. ہم نے دعا مانگی ہے شہداء کے لیے، بالخصوص انصار نقوی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ تھے، ان کی روح کے سارے ثواب کے لیے، اور خالد شیردل صاحب ہمارے سینئر آفیسر تھے پنجاب کے سول سروس کے، تو ان کے لیے بھی. اور اس کے علاوہ تمام ہمارے جو مسلمان بہن بھائی اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ہم نے دعا مانگی ہے، اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہم نے جو ہے نا ان کے لیے صبر جمیل. یہاں پر صبر جمیل اور تعزیت کی جا رہی ہے. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما قاسم خان سے موجود، ان سے بات کرتے ہیں. خان صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ پیش ہے، تو آپ کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آئی پرے مائی لاٹ آف کنڈولینس ریگارڈنگ دس، کہ یہ بہت ایسا واقعہ ہوا جو ہماری پاکستان کی تاریخ میں بہت اس کو دیکھا جائے گا، اور تقریباً 99 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہوئے. اس میں انصار نقوی صاحب جن کی خدمات کو ہمیشہ پاکستان میں سراہا جائے گا، اور انہوں نے صحافت کے میدان میں اپنی کردار کی وجہ سے ایک بہت بڑا مقام پایا تھا. اب شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. اور میری خاص طور پہ دعا ہے کہ اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں بھی جنت فردوس میں جگہ. جی بالکل، انصار نقوی شہید کی درجات کی بلندی اور بخشش کے لیے یہاں پر دعا کی جا رہی ہے. انصار نقوی کی جو خدمات ان کو بھی جی بہت شکریہ زاہد سرفراز، آپ اس حوالے سے میں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. کمشنر بہاولپور ڈویژن آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات بارے جائزہ لیا گیا. ڈی سی رحیم یار خان، علی شہزاد، ڈی سی بہاول نگر شعیب جدون نے شرکت کی. ایڈیشنل کمشنر رابطہ آفتاب احمد پیرزادہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے بھی شرکت کی. ممکنہ سیلابی ریلے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جائیں، ایسا کہنا تھا کمشنر آصف اقبال چودھری کا، جبکہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ بہاولپور میں 16 امدادی کیمپ کے انتظامات مکمل ہیں، لائف سٹاک کے 13 کیمپ لگانے کے انتظامات مکمل ہیں. ممکنہ سیلاب کی مانیٹرنگ کے لیے فلڈ کنٹرول روم بنائے جائیں. ریسکیو اور ریلیف سے منسلک ادارے امدادی سامان کو فعال بنائیں. تمام محکمے فرضی مشقوں کے ذریعے استعداد کار کو بہتر بنائیں. آپ کو اپڈیٹ کریں گے ملتان سے، جہاں نشتر ہسپتال میں کرونا آئی سی یو نے کام کا آغاز کر دیا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا کی ہدایت پر آئی سی یو کا قیام عمل میں آیا ہے. ایچ ڈی یو آئی سی یو کا قیام مخیر حضرات کے تعاون سے ممکن ہو سکا. فوکل پرسن نشتر ہسپتال کا ایسا کہنا ہے، جبکہ وارڈ میں ٹوٹل 11 وینٹیلیٹرز مہیا کر دیے گئے ہیں، ایسا کہنا ہے ڈاکٹر عرفان کا. وینٹیلیٹر خراب ہونے کی صورت میں فوری طور پر تبدیل کیے جا سکیں گے. آئی سی یو میں 3 ڈائلسس مشینیں بھی مہیا کر دی گئی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں گے بہاولپور سے، جہاں ڈی پی او بہاولپور صہیب اشرف کا پولیس چوکی نورپور نور ناگا کا اچانک دورہ سامنے آ گیا. ڈیوٹی میں غفلت برتنے پر سب انسپیکٹر نعمان یاسین کو کلوز ٹو لائن کر دیا گیا. چوکی پر ڈیوٹی اور سرکاری گاڑی پر رضاکار ڈیوٹی پر سر انجام دے رہے تھے. ڈیوٹی میں غفلت برتنے پر ڈی پی او صہیب اشرف کا شدید اظہار برہمی سامنے آ گیا. آپ کو اپڈیٹ کریں بہاولپور سے، جہاں ڈی پی او بہاولپور صہیب اشرف کا پولیس چوکی نورپور نورنگا کا اچانک دورہ سامنے آیا. ڈیوٹی میں غفلت برتنے پر سب انسپیکٹر نعمان یاسین کو کلوز ٹو لائن کر دیا گیا، جبکہ چوکی پر ڈیوٹی اور سرکاری گاڑی پر رضاکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. ایک بار پھر سے رخ کریں گے ملتان کا اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے ڈرائیونگ لائسنس برانچ اور ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ سینٹر کو کھولنے کا فیصلہ. ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیڈ آف ٹریفک پولیس پنجاب کی ہدایت جاری. 1 جون سے ڈرائیونگ لائسنس برانچ اور ٹیسٹ سینٹر کھولیں گے. امیدواران بذریعہ فون صبح 9 سے شام 4 بجے تک کال کر سکتے ہیں. کال کرنے والے امیدواران کو آنے کا وقت اور دن بتایا جائے گا. بذریعہ کال ٹائم نہ لینے والوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. امیدواران کال پر بتائے گئے ٹائم اور دن کی پابندی کریں گے.
अपडेट करेंगे आपको बहावलपुर से, जहां कायदे आजम मेडिकल कॉलेज के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन बोर्ड ताहिर मोहम्मद एवान ने की है। प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज, डेप्यूटी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की शिरकत सामने आई। एमएस बहावल विक्टोरिया और सिविल अस्पताल की भी इजलास में शिरकत हुई। बोर्ड ने कई तरक्याती मंसूबों के फंड्स की मंजूरी दे दी। इमरजेंसी के नए ब्लॉक की मशीनरी और दीगर सामान के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। इजलास में दिल के 150 मजीद स्टंट्स मंगवाने की भी मंजूरी दे दी गई। बोर्ड इजलास में फाइनेंस और HR कमेटियों की भी तश्कील की मंजूरी दे दी गई। M&R समेत कई कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी गई। पब्लिक हेल्थ की जानिब से सखी सरवर वाटर सप्लाई स्कीमों के वाजिबात की अदम अदायगी पर वापडा ने बिजली के बिलों की अदायगी न होने पर शहर भर की वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। वापडा ने शहर भर की वाटर सप्लाई स्कीमों की बिजली मुनक़ता कर दी। सखी सरवर शहर भर की तमाम वाटर सप्लाई स्कीमों को ताले लगाए हैं, जहां पानी का बहरान पैदा होने का खदशा है। वापडा ने महकमा पब्लिक हेल्थ डेरा गाजी खान की जानिब से सखी सरवर शहर की वाटर सप्लाई स्कीमों के बिजली के बिल अदा न करने पर तमाम वाटर सप्लाई स्कीमों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। वाजिबात की अदम अदायगी पर वापडा ने शहर भर की तमाम सरकारी वाटर सप्लाई स्कीमों की बिजली मुनक़ता कर दी, जिससे तमाम वाटर सप्लाई स्कीमों को ताले लग गए हैं। वापडा की जानिब से कहा गया है कि जब तक बिजली के वाजिबात पब्लिक हेल्थ अदा नहीं करेगा, वाटर सप्लाई स्कीमों के कनेक्शन बहाल नहीं किए जाएंगे। गर्मियों की वजह से पानी का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, जबकि वाटर सप्लाई स्कीमें बंद होने से शहर में बहुत बड़ा पानी का बहरान जन्म ले रहा है। शहरियों ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। लोधरा में 13 में से 28 मिलियन रुपए लागत से तामीर की गई डिस्ट्रिक्ट जेल, जिसे पंजाब की मॉडल जेल का दर्जा हासिल है, 1 साल से इफ्तिताह की मुंतज़िर है। सूबाई वजीर जेल खानाजात जवार वड़ाइच का ताल्लुक भी इसी हल्के के होने के बावजूद जेल का इफ्तिताह न होना लम्हा फिक्रिया है। डिस्ट्रिक्ट जेल में खवातीन, 9 उम्र कैदियों और सियासी कैदियों के लिए अलग अलग बैरक्स, इंडोर गेम्स, क्लब और किचन समेत सिक्योरिटी आलात और अमला मुकम्मल होने के बावजूद इफ्तिताह न हो सका। आपको बताएं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का शहर की बड़ी शाहराहों और ग्रैंड डिसइंफेक्शन ऑपरेशन जारी है। डिसइंफेक्शन ऑपरेशन ईद की छुट्टियों के बाद शहर की शाहराहों पर रश के बायस किया गया। कंपनी के बाजवर से जरिए सड़कों पर क्लोरीन मिले पानी का छिड़काव किया गया। पूरे LMQ रोड पर जरासीम कुश पानी का छिड़काव किया गया। अब्दाली मस्जिद, अब्दाली रोड, हाई कोर्ट रोड और नवा शहर चौक से घंटा घर तक भी महलूल का स्प्रे किया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सूरज म्यानी में सफाई का खुसूसी ऑपरेशन किया। सफाई में कंपनी के स्पेशल स्क्वाड और मशीनरी ने हिस्सा लिया। तमाम गलियों और खाली प्लॉटों में पड़े वेस्ट को उठा लिया गया। मुतवक्के बारिश की वजह से मैनहोल बंद होने के खदशे के पेश नजर सड़कों से तमाम कूड़ा करकट साफ कर दिया गया। मुल्तान पुलिस थाना हरमगेट ने नाजायज असलहा रखने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान से पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने नाजायज असलहा रखने के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हरमगेट पुलिस ने करनाल चौक से मशकूक मोटरसाइकिल को रोका। मोटरसाइकिल सवारों को चेक करने पर पिस्तौल और 3 गोलियां बरामद हुई। मुलजमान अफजल, मंजर और साकिब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिर्फ रहिए।